प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट के हालात पिछले कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे हैं और बाहर का भी इकोनॉमी अगर आप देखें ना, बाहर ट्रम्प का टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी भी अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में नहीं है। अर्निंग ग्रोथ आप देख रहे हैं, कंपनीज़ का कोई खास प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो ये सब देख कर नियर फ्यूचर में एटलीस्ट नहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो जब भी इस तरह के मार्केट कंडीशन होते हैं तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि ठीक है भाई, स्टॉक मार्केट तो सही बात है, शॉर्ट टर्म में शायद प्रॉब्लम्स हो, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स कहाँ हैं, कहाँ कहाँ हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे लेकिन रिस्क भी काफ़ी कम हो। तो आज हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कुछ अच्छे क्वालिटी के डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक, शेयर और हाइप जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये डेट म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन मैं बोलूँगा कि जान ले कि डेट म्यूचुअल फंड्स का स्टॉक मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक मार्केट की तरह वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा ना, डेली बेसिस पे ऊपर नीचे उस तरह का यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में होता है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ मीन्स बॉन्ड्स में, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ होता है ना, वो भी अपना बॉन्ड इशू करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। या फिर बैंक्स इशू करते हैं, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं या पीएसयू कंपनीज़ हैं वो भी अपना बॉन्ड इशू करते हैं मार्केट में, उसी तरह के प्रोडक्ट्स में। या फिर शॉर्ट टर्म के लिए सीडी सीपी ना, उस वहाँ पे ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट का भी शॉर्ट टर्म हो गया टी बिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है। मोस्टली अगर आप अच्छे क्रेडिट रेटिंग वाले डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा और रिस्क भी रिलेटिवली काफ़ी कम होगा। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में किस तरह के इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है ना कि डेट म्यूचुअल फंड का मतलब ये हुआ कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ तभी मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत एग्रेसिव कस्टमर हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, फिर भी डेट म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल प्रोडक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। तो देखिए, डेट म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, ऑलमोस्ट सभी। जैसे एक तो सिंपल ये हो गया कि भाई मुझे ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, स्टॉक मार्केट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, कभी कभी कुछ महीनों तक या 1-2 साल तक रिटर्न नहीं आता है। रिटर्न सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म आता है, लेकिन वहाँ पे वोलाटिलिटी इतना ज़्यादा है कि मैं झेल नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए तो ऑफकोर्स डेट म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा सूटेबल है। नंबर 1 ये हुआ। उसके बाद दूसरा, मान लीजिए कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है। तो आप बोलेंगे भाई ऐसे इन्वेस्टर को तो इक्विटी में जाना चाहिए, डेट उसके लिए, डेट में इन्वेस्टमेंट करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन वैसे इन्वेस्टर्स के लिए भी डेट एक सूटेबल प्रोडक्ट है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म का है, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स ना, मतलब 2, 3, 4, 5 महीने या फिर 1-2 साल, तो उस इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए तो आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना। अगर करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, उसके बाद तो आपके इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। बट एनी आइडियली हमें नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे ऑफकोर्स आप डेट म्यूचुअल फंड को देखेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कितने भी आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, 100% तो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि रिस्क तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। कभी कभी मार्केट 20, 30, 40% पे गिर जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट वहाँ करने का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो हमेशा ही हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ता है अपने इन्वेस्टमेंट को। डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम 4 एसेट क्लासेस जनरली यूज़ करते हैं ना, आजकल तो और भी उसमें ऐड हो गए हैं, हाँ। लेकिन आज जनरली हम यूज़ करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, कमोडिटीज़ में, गोल्ड या सिल्वर में भी आजकल लोग करने लगे इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा ऑफकोर्स आजकल थोड़े ना क्रिप्टो करेंसीज़ में भी कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो ये सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालोगे तो कुछ सेफ्टी के लिए जाओगे। तो सेफ्टी के लिए आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है? सेफ्टी के लिए जो रिलेटिवली बेटर माना जाता है ऑप्शन, या तो डेट है या गोल्ड है। जनरली हम वहाँ पे करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये भी ध्यान में रखें कि कितने भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आपका वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो डेट आपके लिए सूटेबल हो सकता है। उसी तरह से डाइवर्सिफिकेशन या फिर एसेट एलोकेशन के पर्पज से भी आपके लिए डेट सूटेबल प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये भी आप लोग का क्वेरी आता है ना
कि डेट तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, डाइवर्सिफिकेशन ना, जैसे आप एसेट एलोकेशन कर रहे हो तो हमेशा के लिए रहेगा ना, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने के लिए या 1-2 साल के लिए रहेगा। तो देखिए जो डेट फंड्स है ना, सही बात है, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा नहीं रख सकते हैं, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अपना पैसा रख सकते हैं। जब मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगा तो इसको मैं कवर करूँगा। तो नाउ जान लेते हैं कुछ अच्छे डेट फंड्स, रिलेटिवली सेफ डेट फंड्स। देखिए सारे डेट फंड्स को यहाँ मैं कवर नहीं करने जा रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ वैसे डेट फंड्स को यहाँ मैं कवर करने जा रहा हूँ जिसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अननेसरी रिस्क नहीं है, अननेसरी हेडेक नहीं है, ठीक है। अब जैसे गिल्ट म्यूचुअल फंड, ठीक है, तो गिल्ट म्यूचुअल फंड पे तो एनी हाउ मैंने डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है, उसे चाहे तो आप वॉच कर सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह के मार्केट कंडीशंस हैं यहाँ से नहीं लगता है कि गिल्ट म्यूचुअल फंड में कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न आ सकता है। इनफैक्ट वहाँ पे रिस्क भी है कि अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा और ऊपर गया तो वहाँ पे कुछ लॉस हो सकता है या रिटर्न काफ़ी कम आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो रेट कट होना था इंडिया में हो चुका है। यहाँ से थोड़ा बहुत कितना 25 बेसिस पॉइंट्स और बहुत ज़्यादा हुआ तो 50 बेसिस पॉइंट्स, उससे ज़्यादा रेट कट के चांसेस फिलहाल इंडिया में नहीं लग रहे हैं। तो उसको देखकर गिल्ट म्यूचुअल फंड यहाँ से पूछा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल प्रोडक्ट नहीं होगा। हाँ, 2 साल पहले अगर आप पूछते तो बिल्कुल वो सूटेबल प्रोडक्ट था, उसके बारे में तो खैर मैंने हमेशा ही ये बताया है आप लोगों को, 2 साल से उससे ही पहले मैंने इनफैक्ट आप लोगों को बताया था इसके बारे में। तो फिलहाल ऑफकोर्स गिल्ट कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल प्रोडक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं है। उसी तरह से डायनेमिक बॉन्ड फंड एक ऑप्शन होता है, वहाँ भी देखिए रिस्क है, ठीक है, वो बेसिस इंटरेस्ट रेट मूवमेंट अपना एलोकेशन चेंज करते रहते हैं ना, मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला है तो ज़्यादा ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है तो कम ड्यूरेशन में, लेकिन यहाँ भी रिटर्न्स कोई खास आता नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट को टाइम करना भी कोई आसान काम नहीं है फंड मैनेजर्स के लिए भी, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे भी रिस्क है, ठीक है। उसी तरह से क्रेडिट रिस्क फंड, वहाँ भी ना वैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिसका क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वहाँ भी रिस्क है, तो अननेसरी रिस्क क्यों लेना। तो सिर्फ वैसे फंड्स के बारे में जानेंगे जहाँ के रिलेटिवली रिस्क कम है और रिटर्न भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है। तो आज का पहला हमारा ऑप्शन होगा लिक्विड फंड, ठीक है। लिक्विड फंड सिर्फ वैसे ना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका जो मैच्योरिटी है वो अप टू 91 डेज होता है, मतलब 3 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स बहुत शॉर्ट टर्म पेपर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो रिस्क यहाँ पे काफ़ी कम होता है। नहीं, कोई भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट हो ना, वहाँ पे किसी तरह का कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, और साथ ही ये ध्यान रखें कि कोई नहीं बोल सकता है कि यहाँ 100% गारंटेड है या कोई रिस्क नहीं है, ऐसा बिल्कुल कोई म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि रिलेटिवली रिस्क काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कुछ महीनों का है ना, 2-3 महीना, 4-5 महीना, तो उस तरह के मे बी अप टू 6 मंथ्स, उस तरह के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए लिक्विड फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप लिक्विड फंड्स का मैंने डिटेल्स दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो फंड्स नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सारे खराब फंड्स हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो फंड्स हैं वो रिलेटिवली बेटर फंड्स हैं, तो इनमें से कोई फंड अगर आपको सुटेबल लगता है, आपके लिए सुटेबल है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न्स मैंने ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैंने 1 महीने का भी रिटर्न दिया है, तो सारे डायरेक्ट प्लान के एनुअलाइज रिटर्न। तो यहाँ पे ये जो आप 1 मंथ का रिटर्न देख रहे हैं ना, जैसे 6% का रिटर्न आसपास दिख रहा है 1 मंथ का, तो ये एनुअलाइज रिटर्न, ऐसा नहीं कि 1 मंथ में ही 6% का रिटर्न दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे ना डायरेक्ट प्लान का, तो अबाउट 7% के आसपास रिटर्न दिख रहा है, लेकिन उस समय इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, ठीक है, ध्यान में रखें। पहले से इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, आने वाले समय में और भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, इसीलिए जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट होराइजन यहाँ जैसे जैसे कम हो रहा है ना, जैसे 1 ईयर से 6 मंथ्स का रिटर्न्स कम हो गया, 3 मंथ्स का और कम हो गया, क्योंकि सारा तो एनुअलाइज्ड ही है, 1 मंथ का और भी कम हो गया, तो आने वाले समय में देखेंगे कि ये जो रिटर्न्स है थोड़ा और भी यहाँ से कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंडिया में नीचे जा रहा है। तो यहाँ से आप मानकर चलें कि रफली अबाउट 5 to 6% के आसपास का रिटर्न, मतलब 6% से भी थोड़ा कम ही आएगा आप, लेकिन रफली इस तरह का फ्यूचर में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एनुअलाइज रिटर्न आप मानकर चले कि इस तरह का आ सकता है। तो यहाँ देखिए ये जो है ना वेरी शॉर्ट टर्म का है, जैसे बैंक में आप जैसे सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं या फिर अगर एफडी भी करते हैं ना, तो कुछ महीनों का जो एफडी करते हैं उससे कंपेयर करें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को कंपेयर करें रिटर्न ना, तो आप इसका इक्विटी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, या फिर कोई एफडी से कंपेयर नहीं कर सकते कि कोई 5 साल का 10 साल का एफडी उसके रिटर्न के साथ ये कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो प्रोडक्ट है कुछ महीनों का है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट से कंपेयर करें ना, देख लें कि उसका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है कितना है, तब जाकर आप सूटेबल तरीके से उसे कंपेयर कर सकते हैं।
तो ऑफ कोर्स कुछ महीनों के लिए एक अच्छा माना जा सकता है, 2 3 4 5 महीने के लिए। अब मान लीजिए इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आप बोलेंगे कि नहीं मैं 6 मंथ्स टू 1 ईयर के आसपास का इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न, यहाँ पे अगेन यहाँ भी अगर आप देखें तो रिटर्न आपको अभी तो अच्छा दिख रहा है ना, 3 मंथ्स का रिटर्न देखें, सारा एनुअलाइज रिटर्न है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 महीने में ही इतना रिटर्न आ गया है, मैं बिल्कुल ये क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो जो भी मतलब 3 महीने का रिटर्न है उसका एनुअलाइज्ड करोगे आप, मतलब रफली 4 टाइम्स अगर उसका करोगे तो ये रिटर्न दिख रहा है, ठीक है। 6 मंथ्स का, 1 ईयर, 3 ईयर का रिटर्न और बेंचमार्क का भी रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये भी कुछ अच्छे फंड्स हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए अच्छे फंड्स माने जाएंगे। और यहाँ भी बिल्कुल मानकर चलें कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो यहाँ भी जो रिटर्न्स है ना आने वाले समय में कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रफली आप 6 to 7% के आसपास का रिटर्न मान कर चलें, रफली मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली तो नहीं पता, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन उस तरह का रिटर्न 6 to 7%, ठीक है। और 7% से थोड़ा कम ही होगा, मतलब 7% भी ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन होगा शॉर्ट टर्म डेट फंड। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल से ज़्यादा का है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पीरियड हो सकता है, ठीक है। अगर आप 2-3 साल रखना चाहते हैं वो भी सही, अगर आप 5 साल 10 साल भी अगर आप डेट फंड में पैसा रखना चाहते हैं उसके लिए भी ये फंड सूटेबल है, ठीक है, वहाँ भी रखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन 1 ईयर से 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न है और बेंचमार्क का भी रिटर्न यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए आपको कितना ज़्यादा रिटर्न्स दिख रहा है 1 ईयर का ना, 9.5% के आसपास, ठीक है। तो इस तरह का रिटर्न अगेन आ चुका, ध्यान में रखें, ये पास्ट रिटर्न है, फ्यूचर में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। 7 to 8% के आसपास का रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि भाई उतना भी रिटर्न आ जाए तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है और भी नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन इवन अगर मतलब 7.5% के आसपास का भी अगर रिटर्न दे दे तो बुरा रिटर्न नहीं है, ठीक है। 8% से ज़्यादा का तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है, वही 7 to 7.5% के आसपास रखा जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सेफ्टी, ये जो रिलेटिवली सेफ्टी है ना, क्योंकि इन लोगों का जो क्रेडिट रेटिंग होता है ना पेपर्स का, बहुत अच्छा होता है। किसी भी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाए तो क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक करें ना, ओवरऑल पोर्टफोलियो का क्रेडिट रेटिंग AAA AA+ रहे, उससे नीचे वाले में नहीं जाए, अननेसेसरी रिस्क ना ले, ठीक है। रिस्क ही लेना है तो इक्विटी में जाके लेना, डेट में रिस्क लेने का क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और कुछ लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में पूछते हैं, तो इसका भी जनरली जो क्रेडिट रेटिंग होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का ना, इनका भी अच्छा है। तो मान लीजिए 2 3 4 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो वहाँ पे आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए 9% प्लस का रिटर्न दिख रहा है, यहाँ भी वही 7-8% जो मैंने बोला ना, 7-7.5% आने वाले समय में, क्योंकि ये तो आ चुका है ना, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था प्लस इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा था, उसका एडवांटेज इनको मिला है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी नीचे जा चुका है, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से ऊपर भी ऑफकोर्स नहीं लग रहा है कि जाएगा, मोस्टली थोड़ा थोड़ा नीचे ही जाएगा और वहीं पर जाकर वहाँ स्टेबिलिटी मिलेगा थोड़ा समय तक। तो इसीलिए बोल रहा हूँ 7 to 8% के आसपास का अगर रिटर्न आ जाए तो बुरा रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे वही 7-7.5% के आसपास, जो कि बुरा रिटर्न नहीं है। लेकिन हाँ, डेट फंड्स में बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं ना, उसी के अनुसार आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एफडी में आप टैक्सेशन होता है, सेम टैक्सेशन इन फंड्स का भी है। यहाँ पे ध्यान ये रखें कि अगर अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है तो डेट फंड्स में इन्हीं के लिए जाएं, ठीक है ना। बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं, आई एग्री डेट में, लेकिन ये जो बेस्ट ऑप्शंस है ना, जहाँ की अननेसेसरी रिस्क नहीं है, रिटर्न भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट होराइजन के अनुसार, ये सारे फंड्स उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट डिटेल, देखिए आजकल बहुत सारे बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं ना, तो ये बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स में आप बहुत सारे बॉन्ड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, कहीं भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा जहाँ चाहें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका पैसा है ना, आप डिसाइड करेंगे। मेरे तरफ से सिर्फ ये आपको बताया जाएगा कि देखिए बॉन्ड्स भी है ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं अगर आपने क्रेडिट रेटिंग का ध्यान नहीं रखा, ठीक है। बॉन्ड्स में अगर आपने घटिया क्वालिटी के क्रेडिट रेटिंग वाले पेपर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा पैसा ही गायब हो जाए, ठीक है। तो आप जहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहें बिल्कुल करें, लेकिन क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक करें। यहाँ पे कुछ लोग ऑफ कोर्स अगर बोलेंगे अरे AAA वाले भी तो डिफ़ॉल्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, करते हैं, लेकिन उनका काउंट कीजिए कितनों ने डिफ़ॉल्ट किया AAA में, और AA- और A- वाले कितनों ने डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है। सिर्फ 2-3 नाम बता देने से नहीं होगा ना, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो होता है वो काफ़ी कम होता है AAA में या फिर AA+ में, जबकि जब नीचे आप जाएंगे क्रेडिट रेटिंग वाइज ना, वहाँ पर डिफ़ॉल्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखें। तो बहुत सारे ना सीनियर सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड, वो सिक्योर्ड,
तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, ठीक है। उन चक्करों में ज़्यादा नहीं पड़े। इतना ज़्यादा सीनियर सिक्योर्ड है तो भाई क्रेडिट रेटिंग कहाँ है तुम्हारा, ध्यान में रखें, ठीक है। अगर कंपनी ही बेकार है, कंपनी ही डूब जाएगा, कितना भी उसको सिक्योरिटी दे दे, आपका पैसा सेफ नहीं है। तो क्रेडिट रेटिंग डबल ए से नीचे नहीं जाए ना, बेस्ट होगा ट्रिपल ए, उसके बाद डबल ए प्लस, डबल ए माइनस। ये इससे नीचे जाना रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आजकल बहुत सारे बॉन्ड्स मिल रहे हैं मार्केट में ना, ए या फिर ट्रिपल बी वाले, जहाँ की आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपको लगा रही इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, और आपको ऐसा बताया जाएगा जबकि कोई रिस्क नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो क्रेडिट रेटिंग ज़रूर चेक करें। अगर आपको पता है कि भाई क्रेडिट रेटिंग बिल्कुल बेकार है, फिर भी आप वेरी हाई रिटर्न्स के लालच में अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो अब बिल्कुल आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि भाई मैंने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया, अगर मेरे पैसे के साथ कुछ होता है तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। तो ये क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।